फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। पहला कि अल्केन्स में जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं उनको निकालने की ट्रिक बताऊंगी, और दूसरा अल्केन्स में तो सिंगल बॉन्ड होता है, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगी। और दूसरा मैं बताऊंगी जिसमें डबल बॉन्ड हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे ना उसमें भी आप इजीली बता सकते हो कि इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, चाहे वो सिस फॉर्म में हो या फिर ट्रांस फॉर्म में हो। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अल्केन्स में कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। एन लिख रही हूँ, मतलब एन मतलब कि यहाँ पे कार्बन का नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, मैं सीरियल वाइज ली हूँ, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब हमें निकालना है कि इन सभी कंपाउंड्स में कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि CH4 है, ठीक है, CH4 है जिसमें 1 कार्बन कंपाउंड है। तो CH4 में कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं? तो CH4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H और ये H हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग दूसरा कंपाउंड लेते हैं C2H6 को, ठीक है। तो हम लोग इसमें पॉसिबल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे? पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा आइसोमर का मतलब है कि जितने तरीके से आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं ना, उसको हम लोग आइसोमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो C2H6 को हम लोग क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, उसमें कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हम लोग ये अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या और भी कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम बराबर है। या फिर अगर आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कार्बन और कार्बन के इसके बगल में हाइड्रोजन रहता है तो वो रिप्रेजेंट नहीं करता है हम लोग जनरली। तो हम लोग इस तरह की से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग कितने पॉसिबल आइसोमर्स मिले? 1। और इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर्स मिले? इसमें भी 1 आइसोमर्स मिले। अब हम लोग C3H8 को देखते हैं। C3H8 हम लोग ये लॉन्ग फॉर्म में हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग इस फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो कार्बन कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन है। अब 1 2 3 है, ठीक है, नंबरिंग देते हैं। अगर 3 कार्बन को 2 कार्बन के जगह पे रखे या 1 कार्बन को 2 कार्बन के जगह रखे तो हम लोग का अरेंजमेंट वही आना है, चाहे इधर से लिखे चाहे इधर से लिखे, ठीक है। तो इसमें भी कितने पॉसिबल आइसोमर्स मिले हम लोगों को? 1। अब हम लोग C4H10 को देखते हैं, ठीक है। तो इसके आइसोमर्स कैसे निकालते? इसके पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन 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 और ये कार्बन, एक तो ये आइसोमर मिला हम लोग को, सिंपल सा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और भी कोई स्ट्रक्चर बन सकता है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये 1 2 3 और ये 4 है। अगर हम इस कार्बन 4 को उठा करके कार्बन 2 में ला करके रख दे तो हम लोग का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल सकता है। कार्बन 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 और ये कार्बन 4 है। अब आप सोच रहे हो कार्बन 3 में क्यों नहीं? अगर कार्बन 3 में भी रखेंगे तो ये तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। लॉन्ग चेन में तो कार्बन 4 नंबर पे ही आ जाएगा। चाहे अगर हम लोग कार्बन 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 और अगर यहाँ पे भी कार्बन को रख देते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4, ये लॉन्ग चेन का ही रूट में मतलब रूट तो यही हो जाएगा। तो ये 4 कार्बन का ही हो जाएगा, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करें चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करें। तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये सेम है दोनों। एक ये हुआ और एक ये हुआ, मतलब हम लोग को C4H10 में कितने पॉसिबल आइसोमर्स मिले? 2। और किसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो नहीं। इसी तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ट्रिक वाइज निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम लोग के पास जैसे बड़ा बड़ा कंपाउंड रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि C9H20 दिया हुआ है आपका। तो अब आपको पूछा गया कि इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, तो अब हम लोग के पास इतना टाइम तो नहीं रहता ना स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे फिर देखे कि कौन कौन सा पॉसिबल आइसोमर्स बन रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको ट्रिक से जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग पॉसिबल आइसोमर्स लिखेंगे कि कितने आइसोमर्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन 1 जिसमें 1 था उसमें कितने पॉसिबल आइसोमर्स थे? 1। 2 में कितना हुआ? इसमें भी 1। 3 में कितना हुआ? 1। और कार्बन 4 में कितना हुआ? तो इसमें हुआ 2। कार्बन 4 तक तो हम लोग निकाल लिए कि इसमें 2 हुआ। इन सभी को आप फॉर्मूला के बेसिस पे भी निकाल सकते हो, और वो फॉर्मूला क्या है? 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1। इस फॉर्मूला को इस पे भी सेट करोगे तो वही आएगा। ये अप टू 7 कार्बन तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा,
2⁻n-4 + 1। एग्जाम्पल में बताती हूँ। अगर कार्बन 1 है, ठीक है, तो हम लोग का n क्या है, 2⁻n। n कितना हो जाएगा हमारा 1, 1-4 + 1, तो 2⁻³ + 1, -3 कुछ नहीं होता, इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब कार्बन 2 के लिए हम लोग देखेंगे, तो कार्बन 2 के लिए भी वही आ जाएगा, -2 आएगा +1, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब कार्बन 3 के लिए निकाल के देखते हैं। 2n कितना हो जाएगा, 3-4 + 1, तो ये 3-4 तो क्या आ जाएगा, 2⁻−1 + 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। इसलिए तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब कार्बन 4 पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, C4 को देखते हैं। 2⁻4 -4 + 1, ये कितना हो जाएगा, 2⁻0 + 1 इक्वल्स टू एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये इस टू द पावर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 आ गया। कार्बन 4 के लिए हम लोग का पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना आया 2। इसी तरह हम लोग स्ट्रक्चर से भी निकाले थे ना, इसमें 2 आया, तो उसी तरह अब कार्बन 5 का देखते हैं। कार्बन 5 का 2⁵ -4 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2⁻1 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 3। अब कार्बन 6 का निकाल के देखते हैं। 2⁶ -4 + 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 - 4, 2⁻2 + 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2⁻4 क्या हो जाएगा 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो कार्बन 6 का हम लोग का पॉसिबल आइसोमर्स कितना आया 5। उसी तरह कार्बन 7 का भी निकाल के देखते हैं। 2⁷ -4 + 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2⁻3 + 1, 2 × 2 × 2 करेंगे, पावर 3 है, 2 × 4 2 × 8 + 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 9। तो कार्बन 7 में हम लोग का कितना आ गया 9। यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए। कार्बन 7 तक का इतना इजी सा फॉर्मूला क्या था, 2⁻n-4 + 1। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी अल्केन में कार्बन 7 तक के आप आइसोमर्स निकाल सकते हो। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये बस अल्केन के लिए एप्लीकेबल है, अगर इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अप टू 7 कार्बन तक तो निकाल लिए। अब हम लोग कार्बन 8 और कार्बन 9 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो कार्बन 7 तक का फॉर्मूला था हम लोगों का 2⁻n-4 + 1। अब जो हम लोग निकालेंगे कार्बन 8 के लिए निकालेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होगा 7 तक तो ये था, अप टू 7 तक। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, फॉर्मूला 2⁻n-4 + 2 आएगा। ठीक है, तो कार्बन 8 का फॉर्मूला हो जाएगा 2⁻n-4 + 2, तो 2⁻8 - 4 + 2 तो कितना आ जाएगा 2⁻4 + 2, और 2⁻4 कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का 16 + 2, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 18। तो हम लोगों को कार्बन 8 के लिए कितने आइसोमर्स मिले 18। अब हम लोग कार्बन 9 के लिए निकालेंगे। कार्बन 9 का फिर फॉर्मूला में चेंजेस आएगा, क्या आएगा 2⁻n-4 + 3। यहाँ पे +1 था अप टू 7 में, उसके बाद +2 आया, और फिर कार्बन 9 के लिए +3 आया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2⁻n-4 + 3। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2⁻9 - 4 + 3 इक्वल्स टू 2⁻5 + 3 इक्वल्स टू 32 + 3, तो ये हो जाएगा 35। तो कार्बन 9 के लिए हम लोग को कितने पॉसिबल आइसोमर्स मिले 35। ठीक है, तो ये हम लोगों के पॉसिबल आइसोमर्स अप टू कार्बन 9 तक मिल गए। अब हम लोग दूसरा चीज जानेंगे। अब हम लोग दूसरा चीज निकालना सीखेंगे, मतलब कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन मल्टीपल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन मल्टीपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, सिस फॉर्म में हो या ट्रांसफॉर्म में, जिस फॉर्म में भी होगा हम लोग उसके आइसोमर्स निकालेंगे, वो भी एक बहुत इजी ट्रिक के साथ। ठीक है, इसमें 2 पॉसिबल केसेस होते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है
तो अगर उस कंपाउंड में जो एंड कंटेन्स डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि अगर एंड में, जैसे फर्स्ट एंड में CH3 है और सेकेंड एंड में क्या है, Cl है, अगर एंड में दोनों डिफरेंट ग्रुप होगा, उसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा 2n। मतलब ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने का फॉर्मूला है। GI निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर डिफरेंट ग्रुप है एंड में तो 2n। n यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, n होगा डबल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड है ना उन वो हमारा हो जाएगा n, डबल बॉन्ड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 1 2, तो 2 है। ठीक है, 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। इस केस में हम लोगों को कितने पॉसिबल आइसोमर्स मिलेंगे, ओनली 4। अब आता है कि अगर ये तो डिफरेंट ग्रुप था, अगर हम लोग बोले कि अगर सेम ग्रुप है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे CH3 है और एंड में भी CH3 है, तो इसमें दो पॉसिबल स्ट्रक्चर, मतलब ये इसमें दो केसेस अराइज होते हैं। इसको निकालने का ट्रिक है 2n-1 प्लस 2p-1। अब यहाँ n तो हो जाएगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये p क्या है, p है, p को निकालना पड़ेगा। p को निकालने के लिए फॉर्मूला होगा n/2। अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर है तो, अगर मान लीजिए कि इवन नंबर में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो p हम लोग कैसे निकालेंगे, n/2। अगर p, अगर हम लोग फिर ये n+1/2 करेंगे अगर नंबर ऑड है तो, मतलब कि डबल बॉन्ड अगर 3 है, जैसे इवन नंबर है ना, जैसे इवन 2 4 6 8, अगर इस टाइप के डबल बॉन्ड है ना, अगर किसी भी कंपाउंड में 2 4 6 8 ऐसे आ रहे हैं डबल बॉन्ड, तो हम लोग p के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 3 5 7 9 ऐसे आ रहे हैं तो हम लोग ऑड वाले p को निकालेंगे। अब इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, p निकालना होगा। और p निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देखना होगा कि इसमें डबल बॉन्ड नंबर कितने हैं, कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3। तो ये 3 है, इट मीन्स कि ये ऑड का केस है, तो हम लोग p कैसे निकालेंगे, n+1/2 वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। n कितना हो जाएगा हमारा, 3 + 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 4/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो p हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, 2n, n कितना है हमारा, 3 3 - 1 प्लस 2, p कितना हम लोग निकाले हैं, 2 - 1 इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, 1 हो जाएगा पावर। तो कितना आ जाएगा हम लोग का पॉसिबल आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 2 है, तो 4 + 2, तो कितना हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे कितना आइसोमर्स मिल जाएगा, 6 आइसोमर्स हम लोग को मिल जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी डबल बॉन्ड के कंपाउंड्स के भी आइसोमर्स निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।